नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम हिंदी पत्रकारिता के विकास पढ़ रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता का उद्भव काल 1826 से 1867। कलकत्ता से 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड के संपादन से प्रारंभ हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा कहीं थमी और कहीं ठहरी नहीं है। पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र ने हालांकि आर्थिक अभाव के कारण जल्द ही दम तोड़ दिया, पर इसने हिंदी अखबारों के प्रकाशन का जो शुभारंभ किया वह कारवां निरंतर आगे बढ़ा है। साथ ही हिंदी का प्रथम पत्र होने के बावजूद यह भाषा, विचार एवं प्रस्तुति के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया। कलकत्ता का योगदान। पत्रकारिता जगत में कलकत्ता का बड़ा योगदान रहा है। प्रशासनिक, वाणिज्य तथा शैक्षणिक दृष्टि से कलकत्ता का उन दिनों बहुत ही अधिक महत्व रहा। यहीं से 10 मई 1829 को राजा राम मोहन राय ने बंगदूत समाचार पत्र निकाला, जो बंगला, फारसी, अंग्रेजी तथा हिंदी में एक साथ प्रकाशित हुआ। बंगला पत्र समाचार दर्पण के 21 जून 1834 के अंक प्रजामित्र नामक हिंदी पत्र के कलकत्ता से प्रकाशित होने की सूचना मिलती है, लेकिन अपने शोध ग्रंथ में डॉक्टर राम रतन भटनागर ने उसके प्रकाशन को संदिग्ध माना है। बंगदूत के बंद होने के बाद 15 सालों तक हिंदी में कोई पत्र नहीं निकला। हिंदी पत्रकारिता का उत्थान काल 1900 से 1947। सन 1900 का वर्ष हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण है। 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका अपने समय की युगांतकारी पत्रिका रही है। वह अपनी छपाई, सफाई, कागज और चित्रों के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। इसे बंगाली बाबू चिंतामणि घोष ने प्रकाशित किया था तथा इसे नागरिक प्रचारणी सभा का अनुमोदन प्राप्त था। इसके संपादक मंडल में बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू कार्तिका प्रसाद खत्री, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, किशोरी दास गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास थे। 1903 में इसके संपादन का भार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी रसिकों के मनोरंजन के साथ भाषा के सरस्वती भंडार की अंग पुष्टि, वृद्धि और पूर्ति करना था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में हिंदी पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास बड़ी ही विषम परिस्थितियों में हुआ। इस समय जो भी पत्रिकाएं निकलती थी उनके सामने अनेक बाधाएं आ जाती थी, लेकिन इन बाधाओं ने से टक्कर लेती हुई हिंदी पत्रकारिता शने शने गति पाती गई। हिंदी पत्रकारिता का उत्कर्ष काल 1947 से प्रारंभ। अपने क्रमिक विकास में हिंदी पत्रकारिता के उत्कर्ष काल का समय आज़ादी के बाद हुआ। आज़ादी 1947 में हमें मिली और देश को एक नई दिशा और दशा की संभावनाएं प्रकट होने लगी। लोगों में नई उत्सुकता का संचार हुआ। औद्योगिक विकास के साथ मुद्रण कला भी विकसित हुई, जिससे पत्रों का संगठन पक्ष सुदृढ़ हुआ। रूप विन्यास में भी सुरुचि दिखाई देने लगी। आज़ादी के बाद पत्रकारिता के अंदर एक विशेष प्रकाश और प्रभाव हमें देखने को मिलने लगा और उसके अंदर अपूर्व उन्नति होने लगी। लेकिन यह दुख का विषय है कि आज हिंदी पत्रकारिता विकृतियों से घिरकर स्वार्थ सिद्धि और प्रचार का माध्यम बनती जा रही है। परंतु फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय प्रेस की प्रगति स्वतंत्रता के बाद ही हुई। यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता ने पर्याप्त प्रगति कर ली है, किंतु उसके बाद उत्कर्षकारी विकास के मार्ग में आने वाले बाधाएं कम नहीं हुई हैं। कुछ प्रतिबंधित पत्र पत्रिकाएं भी रहीं। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में पत्र पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही है। आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहा हर आम और खास कलम के ताकत से वाकिफ था। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक,
पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब अम्बेडकर, यशपाल जैसे आला दर्जे के नेता सीधे सीधे तौर पर पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे और नियमित लेख भी लिख रहे थे, जिसका असर देश के दूर सुदूर गांव में रहने वाले देशवासियों पर पड़ा था। अंग्रेजी सरकार को इस बात का एहसास पहले से ही था, लिहाजा उसने शुरू से ही प्रेस के दमन की नीति अपनाई। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले उद्दंड मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना गया। अपने समय का यह खास समाचार पत्र था, मगर आर्थिक परेशानी के कारण यह जल्द ही बंद हो गया। आगे चलकर माहौल बदला और जिस मकसद की खातिर पत्रिका शुरू हुई थी उसका विस्तार हुआ। समाचार, सुधावर्षण, अभ्युदय, शंखनाथ, हलदर, सत्याग्रह, समाचार, युद्धवीर, क्रांतिवीर, स्वदेश, नया हिंदुस्तान, कल्याण, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, बुंदेलखंड केसरी, मतवाला सरस्वती, विप्लव, अलंकार, चांद, हंस, प्रताप, सैनिक, क्रांति, बलिदान, वॉलेंटियर आदि जनवादी पत्रिकाओं ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों में सोए हुए वतन परिस्थिति के जज्बे को जगाया और क्रांति का आह्वान किया। नतीजतन उन्हें सत्ता का कोपभाजन भी बनना पड़ा। दमन, नियंत्रण के दुष्चक्र से गुजरते हुए उन्हें कई प्रेस अधिनियमों का सामना भी करना पड़ा। वर्तमान समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा राजनीतिक भूकंप शीर्षक लेख, अभ्युदय का भगत सिंह विशेषांक, किसान विशेषांक, नया हिंदुस्तान के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और फांसीवाद विरोधी लेख, स्वदेश का विजय अंक, चांद का अछूत अंक, फांसी अंक, बलिदान का नववर्षांक, क्रांति के 1939 के सितंबर अक्टूबर अंक, विप्लव का चंद्रशेखर अंक अपने क्रांतिकारी तेवर और राजनीतिक चेतना फैलाने में के इल्जाम में अंग्रेजी सरकार की टेढ़ी निगाह के शिकार हुए और उन्हें जब्ती, प्रतिबंध, जुर्माना का सामना करना पड़ा। संपादकों को कारावास भुगतना पड़ा। गवर्नर जनरल वेलेस्ली, भारतीय पत्रकारिता की स्वाधीनता को बाधित करने वाला पहला प्रेस अधिनियम गवर्नर जनरल वेलेस्ली के शासनकाल में 1799 को ही सामने आ गया था। भारतीय पत्रकारिता के आदि जनक जॉन ऑगस्टिन हिक्की के समाचार पत्र हिक्की गजट को विद्रोह के चलते सर्वप्रथम प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। हिक्की को 1 साल की कैद और 2000 जुर्माने की सजा हुई। कालांतर में 1857 में गैंगिक एक्ट, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1908 में न्यूज़ पेपर एक्ट, इंसाइटमेंट एफेसिस, 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, 1930 में इंडियन प्रेस ऑर्डिनेंस, 1931 में द इंडियन प्रेस एक्ट जैसे दमनकारी कानून अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के उद्देश्य से लगाए गए। अंग्रेजी सरकार इन काले कानूनों का सहारा लेकर किसी भी पत्र पत्रिकाओं पर चाहे जब प्रतिबंध, जुर्माना लगा देती थी। आपत्तिजनक लेख लिखने वाले पत्र पत्रिकाओं को जब्त कर लिया जाता था। लेखक, संपादकों को कारावास भुगतना पड़ता। वो पत्रों को दोबारा शुरू करने के लिए जमानत की भारी भरकम रकम तक जमा करानी पड़ती। बावजूद इसके समाचार पत्र संपादकों के तेवर उग्र से उग्रतर होते चले गए। आज़ादी के आंदोलन में जो भूमिका उन्होंने खुद तय की थी उस पर उनका भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। जेल, जब्ती, जुर्माना के डर से उनके हौसले पस्त नहीं हुए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत। 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार और उनके आंदोलनों की कामयाबी में समाचार पत्र की अहम भूमिका रही। कई पत्रों में स्वाधीनता आंदोलन में प्रवक्ता का रोल निभाया। कानपुर से 1920 में प्रकाशित वर्तमान ने असहयोग आंदोलन को अपना व्यापक समर्थन दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र अभ्युदय उग्र विचारधारा का हामी था। अभ्युदय के भगत सिंह विशेषांक में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेख प्रकाशित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप इन पत्रों को प्रतिबंध, जुर्माना का सामना करना पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप, सज्जाद, जहीर एवं शिवदान सिंह चौहान के संपादन में
इलाहाबाद से निकलने वाला नया हिंदुस्तान, राजा राम शास्त्री का क्रांति, यशपाल का विप्लव अपने नाम के मुताबिक ही क्रांतिकारी तेवर वाले पत्र थे। इन पत्रों की में क्रांतिकारी युगांतकारी लेखक ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी थी। अपने संपादकीय लेखों, कविताओं के जरिए इन पत्रों ने सरकार की नीतियों की लगातार भर्त्सना की। नया हिंदुस्तान और विप्लव के जब्तशुदा प्रतिबंधित अंकों को देखने से इनका वैश्विक दृष्टि का पता चलता है। चांद का फांसी अंक। फांसीवाद के उदय और बढ़ते साम्राज्यवाद पूंजीवाद पर चिंता इन पत्रों में साफ दिखाई देती है। गोरखपुर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र स्वदेश का जीवन पर्यंत अपने उग्र विचारों और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना के कारण समय समय पर अंग्रेजी सरकार की कोप दृष्टि का शिकार होना पड़ा। खासकर विशेषांक विजयांक को आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा संपादित चांद के फांसी अंक की चर्चा भी जरूरी है। काकोरी के अभिव्यक्तियों को फांसी के लगभग 1 साल बाद इलाहाबाद से प्रकाशित चांद का फांसी अंक क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास की अमूल्य निधि है। यह अंक क्रांतिकारियों की गाथाओं से भरा हुआ है। सरकार ने अंक की जनता में जबरदस्त प्रतिक्रिया और समर्थन देकर इसको फौरन जब्त कर लिया और रातों रात इसके सारे अंक गायब कर दिए। अंग्रेजी हुकूमत एक तरफ क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाओं को जब्त करती रही तो दूसरी तरफ इनके संपादक इन्हें बिना रुके पूरी निर्भीकता से निकालते रहे। सरकारी दमन इनके हौसलों पर जरा भी रोक नहीं लगा पाया। पत्र पत्रिकाओं के जरिए उनका यह प्रतिबंध आज़ादी मिलने तक जारी रहा। आज इतना ही। धन्यवाद।